परमात्मने नमः। पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं च संसति यच्छ्रेयो यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहते अर्जुन कह रहा है कि जो है आप तो कभी कभी जो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, किसी को जो घालमेल कर डालते हैं जो है। कभी तो कहते हैं संन्यास तो ठीक है, कर्म का संन्यास कर डालो, और फिर कहते हैं कि नहीं योगो करो जो है, हैं? तो इस प्रकार से जो है जिसमें जो अच्छा है, जो कल्याण कारक है, उसमें से एक जो बताइए तो हम कर सकें। तो बार बार जैसे जैसे कि जो है तो कहेंगे भीम तुम एकादशी क्या करो, कहे एकादशी क्या होगा, बहुत पुण्य होता है। अच्छा तो ठीक है, एकादशी कितने करना है? अरे एकादशी तो 12 दूनी 24 का कहता है, भूखे कौन रहेगा 24 दिन जो है। तक अच्छा छोड़ो, ये भी छोड़ दो, तो कुछ जो है 4 ठो करोगे तो 4 भी जो है मुश्किल है, 4 दिन जो है उपवास करना पड़ेगा साल भर में, ये तो भी नहीं होगा। तो कहे एक दिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कहता हाँ एक दिन तो कर लेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि पूरा साल भर का आप फल दे देंगे हमको। तो कहे कि अच्छा हाँ फल तो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है भाई। क्या? उस दिन तो पानी भी नहीं पियोगे, भोजन तो भोजन, पानी भी उस दिन नहीं पियोगे। तो कहे ठीक है, तो पूरा का पूरा 12 के 12 फल मिल जाएंगे। तो वो निर्जला एकादशी जो है वो उसको भीमा एकादशी कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वही जिस प्रकार से कहता है एक ही चीज बताओ और एक के बार में पूरे के पूरे प्राप्त हो जाए तुरंत के तुरंत। जैसे हम पढ़ाते समय जो कहते हैं गुरु जी ये आप जो सीधे सीधे शक्तिपात क्यों नहीं कर देते हैं? ये इसको हम लोग इतने जो किताब पढ़ाते रहते हैं कि जो है शिव है तो शक्ति है, तो फलना है तो ये है, तो ऐसे मुख्य मिलता है, तो जो है आप तुरंत तुरंत हम लोग शक्तिपात क्यों नहीं कर देते हैं? तो जो वही जो अर्जुन कह रहा है कि एक ही रास्ता बताइए, तुरंत के तुरंत शक्तिपात कर दीजिए हम, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। जच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अब देखिए संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावु, कहते हैं ये संन्यास और कर्मयोग माने कर्मणाम न्यास संन्यास। तो जैसे कि जो है जैसे जैसे कि जो सन्यासी लोग क्या होता है, ब्राह्मण जो यज्ञ को भी धारण करते हैं तो अग्निहोत्र का धारण करते हैं, तो विधिवत अग्निहोत्र का धारण किए वैदिक रीति से। तो फिर जब संन्यास जो दिया जाता है, तो जिस प्रकार से आप विधिवत जो अग्नि का ग्रहण किए हैं उसी प्रकार विधिवत फिर उसका जो परित्याग करते, यानी कर्मकांड का तो परित्याग होता है। जब तक जो है आप कर्मकांड जब विधिवत जो अग्नि का परित्याग नहीं करेंगे तो कर्मकांड आपका जो चलता रहेगा। तो इसलिए वो कर्म का जो है न्यास हो गया, तो वो कर्म का न्यास जो संन्यास है, तो ये हम लोग जैसे हैं तो वो संन्यास जो है कर्म न्यास है। तो लेकिन कहा किया अब तो जो कर्म न्यास सन्यासी बन गए, तो कहते एक दूसरा है कर्मयोग है। तो कर्म और कर्मयोग माने अनासक्ति भाव से कर्म करना ही कर्मयोग कहलाता है। तो कहते ये दोनों के दोनों बाबू जो है क्या है, तो कि सबके जो है कल्याण कारक है, निःश्रेयस्कर है। लेकिन उन दोनों में कौन बड़ा है, कौन अच्छा है? तो कहते हैं कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो कर्म का जो संन्यास कर देना, कर्म का न्यास कर देना, कर्म का त्याग देना, यानी कि जो है विधिवत आपने जो है अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया है, कर्मकांड का त्याग कर दिया है, उससे तो अच्छा है कि आप जो है अनासक्ति भाव से अपना कर्तव्य कर्म करिए, ताकि आप कर्मयोगी बनिए। वही कर्मयोगी ही श्रेष्ठ है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब कहते हैं जो नित्य सन्यासी कौन है, कि तो जो किसी के प्रति द्वेष नहीं करता है, कोई चीज उसके कोई चाह नहीं रहता है, वह बिल्कुल जो है निर्द्वंद हो जाता है, माने सुख दुख ठंडी गर्मी इस सब से जो है वो सहन करके परे हो जाता है। ये महाबाहो वह क्या है वही सुख को प्राप्त कर लेता है, और ये सुख जो है सारे के सारे बंधनों को नष्ट कर देता है। और सांख्य योगो सुतक बाला प्रवदंती न पंडिता एकम अभ्यास सम्यक उभयोर्विंदते फलम। कहते हैं सांख्य और योग ये दोनों के दोनों क्या है, तो जो कोई कहते हैं अरे हम तो सांख्य वाले हैं, हम तो ज्ञानी योग हैं। कोई कहेगा अरे नहीं हम तो भाई कर्मयोगी हैं, तो इसलिए हम तो बड़े हो गए और तुम छोटे हो गए। तो भगवान ने कहा ये तो कि तुम बड़े हैं तो बड़े हो गए। तो कहते हैं इसी जो है आपस में जो है झगड़ने वाले हैं वो क्या है, जानकार नहीं है। क्योंकि जो है एकम अप्यास्थित सम्यक उभयोर्विंदते फलम। कहते हैं जो भी दोनों के दोनों जो हैं, ज्ञान भी जो वही चीज है
क्योंकि जो है ज्ञान होता क्या है, जान करके आपको छोड़ना। विधिवत आप जान करके हम परित्याग कर रहा हूं, इस प्रकार से आपको ज्ञान करके जो परित्याग कर रहे हैं तो ज्ञानी आप बनते हैं। और तब अनासक्त भाव से जो आप कर्म करते हैं, जान करके अनासक्ति होकर काम करते हैं कि जो आसक्ति नहीं रखना चाहिए, तभी वहां पर भी ज्ञान है। ऐसे परिस्थिति में दोनों के दोनों जो है एक ही फल को जो है प्राप्त करते हैं। तो जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है जो कर्मयोगी है तो वो भोग भी प्राप्त कर लेता है, और जो सन्यासी लोग हैं वो केवल मोक्ष में लगे रहते हैं, तो छोड़ छाड़ करके सब जो है तो वो, और ये जो भोग के साथ साथ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए दोनों को साथ साथ प्राप्त करता है कर्मयोगी, इसलिए वो विशिष्ट। और सन्यासी जो है वो भोग को छोड़ देता है, केवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इसलिए जो है वो कमजोर। यस्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तज्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। दोनों में कोई भेद नहीं है। जो इसी को जान लेता है कि दोनों का फल वही है, तो उसमें कोई भेद नहीं देखता है, तो वही सबसे जो ज्ञानी है। और संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं वयोगतः योगयुक्तो निर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। कहते हैं कि खाली जो है घर से भाग आए और सन्यासी बन गए और सारे के सारे धर्म कर्म जो छोड़ दिए, विधिवत भी आपने छोड़ दिया, गुरु ने मान ली छोड़ा दिया, हवन मन करा लिया, आपको विधिवत जानकारी नहीं है। कौन सी जानकारी रही कि जो है कर्मकांड की जानकारी नहीं रही, तो अब जो है उसी समय छोड़ने समय कोई जानता है क्या? तो लेकिन आपने जो फिर भी जो है छोड़ दिया, तो जो है ऐसे संन्यास आपने जो ले लिया है, तो कहते हैं वह तो भाई दुख को देने वाला है। ऐसे कर्म यदि आप करते हैं वो दुख को ही देने वाला है। और क्या है, क्योंकि वो योग नहीं है, आप ज्ञान पूर्वक उसको छोड़ा नहीं है। खाली गुरु को कहने से, मंत्र पढ़ा देने से जो है कि जो है छोड़ दिए, तो खाली मंत्र पढ़ दिए छोड़ दिए, तो इसका मतलब ऐसे नहीं होता। बोध होना चाहिए, और बोध पूर्वक ज्ञान पूर्वक उसको जो है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, परित्याग कर रहा हूँ, इस प्रकार जो जान लेंगे तभी जाकर होगा, तो नहीं तो फिर दुख प्राप्त होगा। यार योग युक्त मुनि ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। लेकिन जो योग युक्त है, जो जान लेता है, जो अनासक्त होकर के जो कर्म करता है, तो वो कहते हैं जो है अचिरेणाधिगच्छति, तो उस परम पद को जो है, वो परम सुख को जो है शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए योग युक्त विशुद्धात्मा विहितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कहते ऐसे जो योगी है, माने जो अनासक्त कर्म करने वाला, जो कर्तव्य कर्म करने वाला है, वो योगी है। वो क्या है? विशुद्ध आत्मा है, उसके आत्मा बिल्कुल जो है पवित्र है। उसका आत्मा से मतलब है मन है, तो मन उसका जो है, उसके अंतःकरण जो है बिल्कुल जो मल से जो है रहित है, और वह जो विजितात्मा है, अपने मन को जो है उसने जीत लिया है, वह जितेंद्रिय है, वो सारे इंद्रियों को भी जीत लेता है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो सब में जो है अपने को देखता है, और अपने को जो है सब में देखता है, और सबको अपने में देखता है। तो ऐसे जो सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, कहते हैं वो कर्म करता हुआ भी जो है लिप्त जो है नहीं होता। माने गृहस्थों के लिए कितना बड़ा फर्स्ट क्लास बता दिया है जो है कि जो है आप अनासक्ति भाव से जो है कि मैं करता नहीं हूं, कर समझ करके जो है अनासक्ति रूप से जो है कर्म करिए, करते चलिए, क्या जरूरत है आप जो कुछ करना। कुंजी है ये, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वविधि पश्यन् शृण्वन् सुसन् जिघ्रन् अस्सन् गच्छन् स्वपन् ससन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति नारायण ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संयम तत्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रव्याम्भसा। कहते हैं गृहस्थों को बताते हैं कि कैसे जो है आप जो करेंगे, चाहे आप जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप सब जो है, ये क्या है? तब तो कहते हैं कि इस सब को करते हुए भी जो है आप ये जान लीजिए कि इंद्रियां जो अपने विषयों को में भोग करते हैं, वो इंद्रियों का कर्म ही है, मेरा कर्म जो नहीं है, मेरा विषय भोग का नहीं है, बल्कि मैं तो वो क्या हूँ, मैं तो अनासक्त हूँ, क्योंकि जो है भोक्ता में नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। इसीलिए इस प्रकार से जो कर्म किया जाता है, माने जो औपाधिक कर्म उसको कहते हैं, उपाधि का मतलब देह इंद्रियात इत्यादि जो है ये सब उपाधि हैं। इस औपाधिक कर्म जब करते हुए भी जो है आप कर्म नहीं करते हैं, तो ऐसा जो कर्म जो है ये क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, सारे कर्म को जो ब्रह्मार्पणम कर दीजिए,
सब कुछ जो ब्रह्म में जो समर्पण कर दीजिए। अब संगम त्यक्ता करोति है, संगम माने आसक्ति से रहित जो करता है वह जो है पाप से कभी जो है लिप्त नहीं होता है। उदाहरण जैसे देते हैं, कहते हैं पद्म पत्र व्याम्भसा, तो कमल का पत्ता जो है, आजकल कहाँ शहर में रहने वाले कहाँ पता चलेगा कि तालाब में कमल का पत्ता कहाँ देखे होंगे हैं। तो वहां पर जो कमल के पत्ता जो है उसमें पानी का एक बूंद दे दीजिए, तब भी जो है बिल्कुल चांदी की तरह चमकता रहे, लुढ़कता रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, लेकिन कभी भी इसमें चपकेगा नहीं। और दूसरे दूसरे जो पत्ता में जो है उसका मार दीजिए तुरंत गिला हुआ है। तो इसी प्रकार से जो संसार में रहते हुए सभी कर्म करते हुए पापों से जो है निर्लिप्त रहता है ऐसा वाला व्यक्ति। लिप्यते न स पापे न पद्मपत्रम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्म शुद्धये। कहते हैं आत्मशुद्धि के लिए जो है काय माने शरीर से, मन से और वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, ये जितने भी योगी लोग कर्म करते हैं सब क्या है, वो संगत त्यक्त्वा आसक्ति से रहित होकर कर्म करते हैं। उससे क्या है, उनकी आत्मशुद्धि होती है, उनके अंतकरण की जो शुद्धि होती है। और वैसे ही जो है योग युक्त होकर के कर्म फल को त्याग करके योग युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कार्येण फल सत्व निबध्यते। कहते हैं कि जो है ऐसे ही जो जोगी जो है जो संगत त्यक्ता कर्म करता है तो वो नैष्ठिकीम शांति आपनोति, वह जो है परम शांति को प्राप्त करता है। और जो ऐसा नहीं करता है, वो काम करता है, कार्य करता है, कर्ता करता है, वो फल में आसक्ति पूर्वक काम करता है, वही जो बंधन में जो है पड़ता है। और ऐसे जो है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। तो नौ द्वार नव छिद्र वाले ये जो शरीर है, तो इसमें रहने वाला जो देही है, देह में रहने वाला देही जो जीवात्मा है, वो सब कुछ जो है मन से सब कुछ त्याग कर देता है। सर्वकर्म पूर्वक जो है अनासक्त भाव से जो है समस्त कर्म को जो करता है, तो वह जो सुख पूर्वक जो है रहता है और अपने को अपने आप में नियंत्रण कर लेता है। ऐसे जो कर्म करता हुआ भी जो क्या है, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। जो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जो वो कर्म जो करता है तब भी जो वो करता है क्या है, वो नहीं करता, अकर्ता है। अकर्ता जो है कौन है, जो कर्तृत्व भाव से जो है अपने को जो मैं डुअर समझ करके जो है कर्म नहीं करता है। और जो अपने को डुअर समझ करके कर्म करता है तो वो क्या है, वह आसक्ति जो है उसके अंदर में है। तो वो आसक्ति जो है पूर्वक जो कर्म करते हैं तो वो कहते हैं कि वो कर्ता बनेंगे। तो भगवान यही कहते हैं कि वो प्रभु क्या है, वो संसार जो कहे, भगवान ने कहा गुणकर्म विभाग तो मैं सृष्टि करता हूं, तो कहते हैं कि अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं कर्ता के रूप में कुछ तो किया ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो है वो कर्मफल के साथ में आसक्ति है ही नहीं है। तो कहते हैं जो है स्वाभाविक रूप से जो है, तो यदि मनुष्य है तो भूख लगेगा तो खाएगा ही खाएगा है, लेकिन जो है अरे इसमें जो नमक कब पड़ा है, अब थोड़ा जा नमक डाल दो, और बिना नमक के जब क्या फेंक दो, कहते मसाला ठीक नहीं है, दाल तो उसमें जो लौकी पड़ा है तो अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा मीठा लग रहा है। तो जो है तो ये क्या है, तो ये सब जो है क्या है, ये सब जो आसक्ति भाव है सबके सब जो है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है जो उसमें जो कर्मफल में जो है वो कर्मफल आसक्ति, जो स्वाद की जो आसक्ति पूर्वक यदि कर्म करने लगते हैं तो इसका मतलब कर्तृत्व और भोक्तृत्व का आनंद लेने लगते हैं। ऐसे स्थिति में वो स्वभाव नहीं है, बल्कि जो है स्वभाव क्या है, जो स्वाभाविक रूप से भूख लगे जो भी उपलब्ध हो गया, चाहे मालपुआ लो, चाहे चना चबेना गंगे जल मिल जाए, जो है उपलब्ध हो गया भूख के समय वही खा कर आनंद से है। जो नींद हो गई आ गई तो कहीं भी आदमी, जो बच्चे सब लुट जाते हैं, और तो आप लोग माँ क्या करती है, वो बच्चे को उठा करके जो है लेकर पलंग में सुला देती है, क्योंकि बच्चा तो सोया हुआ है, तो आनंद तो ले ही रहा है जो अपने आप में जो है, उसको क्या फर्क पड़ा, तो सो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है कर्मफल के जो है आसक्ति में न रखिए वो, और सारे के सारे जब कर्म करेंगे तो उनके स्वभाव। इसलिए भगवान कहा था मैं तो न मैं कर्माणि, इसलिए कहा कि मुझे न कर्मफल में आसक्ति है, इसलिए न जो कर्मफल की क्रिया है, इसलिए जो है
के कहते हैं कि जो है तो न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसलिए जो है ये स्वाभाविक कर्म है, औपाधिक कर्म जो है स्वाभाविक है, कर्तृत्व कर्म जो है नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहंकार पूर्वक जो है ये किया गया कर्म जो है नहीं है। इसलिए भगवान जो है कुछ करता होता नहीं है। वो जो निर्विकार निर्लेप जो ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है, वो करता नहीं है, वो भोगता भी नहीं है। इसलिए कि जो है जो करता नहीं है, भोगता नहीं है, तो फिर तभी जाकर के वो जो है निर्मुक्त है। इसलिए जो उस ब्रह्मत्व को जो प्राप्त कर लेते तब जो है निर्मुक्त हो जाते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापम नैचैवं सुकृतं विभो अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। कहते हैं कि वो तो जो है और वो परमात्मा जो है न कर्म करता है, ना उसका फल भोगता है, और ना किसी का जो है पाप को लेता है, ना पाप किसी को देता है। तो इसीलिए जो पाप देना लेना भी उसका काम नहीं है। और न वो परमात्मा जो है कोई अच्छा कर्म करता है तो जो है उसको जो है यश भी देने वाले हों, कोई जो है पुण्य भी देने वाले हों, वो वाला भी नहीं है। तो लेकिन हम लोग जो क्या समझते हैं कि जो है हम अज्ञानी हैं, इसलिए कहते हे भगवान हमको फलना चीज दीजिए। तो इसलिए कि जो है भगवान सोचते हैं देने वाला दाता है, अरे वो तो सबका दाता है, तो इसे समझते हैं। लेकिन जो है क्या है उसमें हमारी जो है इस प्रकार से जो आर्तनाद करते हैं, जो चित्कार करते हैं कि बचाओ, तो जब जो है हरिण कह रहे हो बचाने के लिए, गज कह रहा है कि जो है नक्र हमको पकड़ा हुआ है, उसको जो उससे बचाइए। तो वो चित्कार जो आर्तनाद है वो क्या है, मन की एक स्थिति है। वो एक जो है ऐसी स्थिति है उसमें जिस प्रकार से हम आकारित भाव से जो है उस परमात्मा को ले आते हैं, वही आकारित भावना वही हमको जो है उसमें तत्काल जो उपचार हो जाता है। इसलिए सदैव जो क्या है कि हमको जो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें वो नेगेटिव नहीं है। तो उसमें बिल्कुल पॉजिटिव है कि जो है मुझे जो है यही व्यक्ति रक्षा कर सकता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव है। इसलिए डोंट बी नेगेटिव है। तो अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तो इसलिए जो अज्ञानी है कि नहीं मैं करता हूँ, तो ठीक है भाई, तो ऐसे ही तो तुम मोहित हो, तो फिर पाप फल जो भोगते रहो। और ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनम तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। आज इसका जो ज्ञान के द्वारा जो है अज्ञान जो नष्ट हो जाता है, तो अपने जो क्या है उसके अंदर में जो ज्ञान जो है वो प्रकाश रूप में दिखाई पड़ने लगता है। इसका मतलब है कि जो है हम लोग कहते हैं कि अरे बाप रे बाप, गांधी जी जो पुकार देते थे, करोड़ों आदमी जो चलते थे, अरे हम लोग जो दो को बुला रहे हैं, वो मजदूर को बुला रहे हैं, कितने चिल्ला रहे हैं, अभी जाता हूँ आता हूँ, तो जो है तब भी एक नहीं कोई सुनता है, लड़के बच्चे कोई सुनते नहीं है। और यहाँ जो बिना पहचान बिना जान के बिना लड़के बच्चे करोड़ों करोड़ों चलते, तो क्या है, तो इसका मतलब है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो है जिसका अंतःकरण जितने शुद्ध होगा तो उसने उसमें जो है ईश्वरीयपन आता है। तो इसका मतलब जिसके पूर्ण रूप जो है जो 16 कला है, तो मानव जो 5 कला से युक्त है, मानव जो है, और बाकी जो 3 है 4 2 है, इस प्रकार से कीड़े मकोड़े सब फतिंगा सब ऐसे सब रहते हैं। इस प्रकार से जितना अंतःकरण की शुद्धि होगी उतने कलाओं की शुद्धि होती है। तो कृष्णस्तु भगवान से जो 16 कला से परिपूर्ण है, इसलिए जो जोगी हैं, जो विराज कहते हैं, तो इसलिए जो है परशुराम जो है वो भी जो है क्या है, वो भी अवतारित थे विष्णु क्या बता, लेकिन एक तो राम को नहीं पहचान पाए। तो इसका मतलब क्या है, उनके अंतःकरण शुद्धि जो है कम है, उनकी चित्त की एकाग्रता कम है, उनमें क्रोध है। तो जो क्रोधी आदमी हो, शांत पुरुष जो है, उसके जो आगे जो है उसको कैसे पहचानेगा है? वो परीक्षण करने चलता है। हाई स्कूल के जो है मास्टर है और एमए वाले को छात्र की जो परीक्षा ले रहा है, ये कैसे चलेगा। तो इसलिए जो कहते हैं कि जो जिस कैटेगरी में हो, जैसे जितनी योग्यता है, तो उसी योग्यता अनुसार जो है उसके जो है प्रभाव पड़ते हैं। तो तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्यपुना बुद्धिं ज्ञानं निर्धुत कल्वसा। इस प्रकार से उसके बुद्धि जो है ज्ञान रूपी जो है जो बुद्धि जो है जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मपरायण है, ऐसे जो है क्या है
वो जो ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी फिर पुनरअपि जो है जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठर शयनम नहीं होता है। और वो ज्ञान निर्धूत कल्मषा, वो तो बिल्कुल सारे के सारे पाप से जो है क्या निर्धूत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, सब धूल मिल गया उनका होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चौ पंडिता समदर्शिन। कहते हैं ऐसा जो है चाहे विद्या विनय संपन्न, जो विद्या ज्ञान और विनय जो है व्यवहार माने अध्यात्म और व्यवहार दोनों के दोनों यहाँ के लिए कह रहे हैं कि जो ऐसा जो जान लेता है तो ऐसे जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण कहलाता है। और वो वाला व्यक्ति जो है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद होता है, तो ऐसे स्थिति में क्या है, कोई जो है अच्छे आदमी मैंने कोई ब्राह्मण हो और चाहे गोमाता हो और चाहे कुत्ता हो और चाहे मकड़ी हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे भालू हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी जानवर हो या कुछ भी तुच्छ प्राणी भी हो, वो सब में क्या देखता है, अपने को ही देखता है कि एक ही आत्मा जो है उस सब में है। वो शरीर को नहीं देख रहा है, वो जो है अपने एक ही आत्मा को देख रहा है। इसलिए जो है कोई द्वेष भाव उसमें हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं कि जो हमारे जो है शैवागम के अंतर्गत जो है जो शिव ही क्या करता है, तो वो अपनी स्वतंत्र शक्ति से जो है वो अपने को ही जगत के रूप में प्रस्तुत कर देता है। माने कि जो है जो पशुपति है तो जो है वह पशु अपने आप को बना लेता है, वो अपने आप जो माया से आबद्ध कर लेता है और फिर जो लीला करता रहता है और फिर दुख कष्ट को भोगता रहता है और फिर से उससे मुक्ति पाने के होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, रे भाई क्यों ऐसे कर रहे हो? कर रहे हो मैं तो लीला कर रहा हूं। तो कैसी लीला कर रहे हो? कहते हैं ऐसी लीला में दुख पाने के लिए कर रहे हैं। अरे मैं कहाँ देख रहा हूं, मुझे अपने के अलावा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा है, माना ये सारा जगत तो मेरे सामने तो है ही नहीं, मैं तो अकेले ही हूं, एकमात्र हूं, पूरा चारों ओर कुछ नहीं है। तो इसलिए जो मैं किससे द्वेष करूं, किससे घृणा करूं, किससे दुख पाऊं, भेदभाव मुझे किससे हो? यदि आप किसी व्यक्ति को जो भेद से अलग देखेंगे माने कि अपने से, तब ना द्वेष करेंगे। जब कोई अभेद तत्व है माने अकेले आप बैठे हुए तो किससे द्वेष करेंगे, किससे भेद देखेंगे? तो ऐसे स्थिति में कहते हैं एकम सद्विप्राव। तो जो है ऐसे जो है सुनी चैव स्वपाके चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, सब में जो है समान भाव से जो वो देखता है। यही वही तैर्जित सर्गो जैसाम साम्य स्थित मन। ऐसा नहीं कि जो सब में आत्मसर्ग देख रहे तो इसका मतलब है कि जो है अरे ठीक है, कहते अरे अग्नि में तो भी तो वो है, तो चलो आइए आइए अग्नि को पकड़ करके थोड़ा लेकर चल लेंगे क्या कि उसका जो ठोंकते हुए पीठ ठोंक कर चल 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 चलो हाथ में आओ आओ आओ। तो व्यवहार है, तो उस अग्नि में भी है, तो वायु में भी वही आत्म तत्व है, तो अपने में ही है। इसलिए अपने ही से यार अग्नि को जो तुलना करने लगेंगे तो आपका शरीर और अग्नि का शरीर जो है अलग अलग है, लेकिन उसमें जो आत्म तत्व जो है एक ही है। तो कहते हैं कि जो है यही वह तैर्जित सर्गो जैसाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषोमि ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। इस प्रकार से जो समभाव में देखता है, जो समता को प्राप्त करता है, और समता ही जो है तो ब्रह्म है, तो इसलिए ऐसे ब्रह्म में जो है वो व्यक्ति जो स्थित होता है। न प्रवृष्येत् प्रियम प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिरथम मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। कहते हैं कि जो वह किसी कार्य की सफलता जो प्राप्त कर ले अथवा किसी कार्य में असफलता को प्राप्त कर ले, तब भी जो उसको जो ना सुख है और न दुख, तो बिल्कुल समान रहता है, क्योंकि उसके आप कर्मफल आसक्ति है नहीं है। तो जब जितने हम कर्म करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। हम 4 कदम आगे जब चलेंगे तब ना कि क्या है देखेंगे, जब तुम चलेंगे नहीं तो फिर देखेंगे नहीं। इसलिए जितने चलेंगे उतने देखेंगे। तो इसलिए जो जितने कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमको फल मिलेगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं पूरा का पूरा फल मिलना चाहिए, तो ऐसा जो है कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि जो इस प्रकार से जो है खूब आज मिल गया, फिर अच्छा भोजन मिल गया, खीर पूरी मालपुआ मिल गया, आहा क्या बात है, खूब जो है पता लगा कि जो मुंह से पानी जो है निकलने लगे, जीभ से जो पानी निकलने लगे, और फिर जो है कभी नहीं मिला तो कहते दुखी होने लगे, बैठ कर अरे बाप खाना ही नहीं मिला, क्या करें। तो इस प्रकार दुख बैठ करके रोने लगे, तो उससे कुछ जो नहीं होना। तो इसलिए जो है तो ऐसे जो है चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे शीत हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भूखा हो, चाहे खूब भरपेट हो, चाहे जो है सुख में हो और चाहे दुख में हो,
चाहे जो भी हो, कोई वस्तु जो है प्रियकर हो और चाहे कोई जो है अप्रियकर हो। तो ऐसे में जो है जिसकी बुद्धि जो क्या है बराबर जो स्थिर है, यथावत है, उससे चालित नहीं होता है, तो ऐसे स्थिति में जो है करता है। तो कहते हैं ऐसे जो है स्थिर बुद्धि जो है वो असम्मूढ़ है, माने कि वह ज्ञानी ही है और वह ब्रह्मविद है, वह ब्रह्म में निष्ठ है। बाह्य स्पर्शे सुसक्तात्मा विंदित्यात्मन यस सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय स्मृते। कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है बाह्य विषयों के साथ जो स्पर्श होने लगता है, अर्थात बाहर के जो वस्तु हैं उस वस्तुओं के साथ में भी जो है उसको आनंद प्राप्त होता है, उसके भोग से भी उसको जो है आनंद प्राप्त होता है, और जो है वही जो है योग युक्त होकर के वह जो है निष्काम कर्म योगी बन करके जो है सुख को जो है प्राप्त करता है। और वो ऐसा सुख है जो अक्षय है, कभी जो घटने वाला जो नहीं है, कभी क्षय होने वाला नहीं है। यही संस्पर्श भोगा दुख जो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नेतस्यूरमते बुध। कहते हैं कि जो बाह्य विषय के जो है भोग हम लोग करते हैं, जो आसक्ति पूर्वक जो उसका जो उपयोग करते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है वो सब क्या है, तो वो सब कर्मजस उत्पन्न, उससे सारे फल जो है कर्मज होते हैं। माने कि जैसा जैसा कर्म करेंगे फल भी वैसा ऐसे मिलेगा। तो अनेक कर्म हैं तो फल भी उसके जो अनेक हैं। तो इसी जो है इन सब में जो है क्या है कि वो जो नष्ट होने वाला भी है, पैदा हुआ और नष्ट। तो ऐसे में जो है जो पंडित लोग, जो विद्वान लोग जो है वो कभी भी उसमें जो है रमण जो है नहीं करते हैं। हे कौन्तेय, ऐसे बुद्ध पंडित जो है तो वो क्या है कि बिल्कुल जो उससे जो है दूर रहते हैं। और शक्नोति है वै सोढ़ुम प्राक शरीर विमुक्षणा काम क्रोध धौम वेगम सयुक्त सुखी नर। कहते हैं कौन सुखी नर है, कौन मनुष्य जो है कर्मयोगी है, तो कहते हैं स्वप्नोति यही वजह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा। कहते हैं कि जो है हमारे जो शरीर विमोक्षण के पहले जो है, अर्थात जो है देहपात के पहले, माने यहाँ पर दोनों के दोनों बात करते हैं, जीवन मुक्त भी है और जो है विदेह मुक्त भी कहते हैं। तो जो है विधा मुक्त का मतलब है शरीर जब चल जाता है तब मुक्ति मिलती है, और जीवन मुक्त का मतलब है शरीर है तब मुक्ति है। तो वही दोनों प्रकार को देखा रहे हैं कि स्वप्नोति यही वो जो सोढ़ुम, जो शरीर सहन कर सकते हैं। तो ऐसे जो है क्या क्या है, तो किन किन वेगों का जो है, कहते काम क्रोधोद्भवम वेगम। तो जो है कभी जो कामना जो है बन जाती है, कभी तो उससे नहीं मिला तो फिर जो है क्रोध उत्पन्न होने लगते हैं, तो उससे हमारे मन को जो डिस्टर्ब कर लेते हैं। ऐसे जो डिस्टर्ब से जो डिस्टर्ब हो गया तो वो व्यक्ति जो है ज्ञानी नहीं बन सकता है। और ऐसे जो है तो जो जानना चाहिए कि जो है इच्छा जो हमारी जो कामना न बने, तो कामना यदि नहीं बनेंगे तो क्रोध नहीं होंगे, क्रोध नहीं होंगे तो जो है हमारे मन जो है बिल्कुल क्वाइट माइंड रहेगा, बिल्कुल शांत चित्त रहेगा, और शांत चित्त जो होंगे तो हम तो सुखी होंगे। तो इसलिए वही जो है अलर्ट, विजिलेंट एंड क्वाइट, यही कह रहे हैं इसमें कि पहले अलर्ट रहिए, तब उसके बाद जब विजिलेंसी में आ जाना चाहिए, विजिलेंट बनिए, तब उसके बाद आपके बाद माइंड आपका जो है क्वाइट रहे। इसमें सारे योग, सारे तंत्र, सारे सब कुछ इस तीनों चीज में है। तो इसीलिए कहा इन्होंने कि काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त सुखी नर। तो ऐसे काम क्रोध उद्भव जो वेग को वो जो है पार कर लेता है, सहन कर लेता है। जो अंतः सुखोन्तराराम तथा अंतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। तो इस प्रकार से जो आंतरिक जो सुख रूप में रमण करता है, माने कि जो है हम ब्रह्मास्मि भाव में जो है सदा सर्वदा जो चिंतन करता रहता है, मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, तो इस प्रकार से जो है चिंतन जो करता है, तो वह जो है क्या है, उसके अंदर में जो है आत्मज्योति जो है प्रकटित होती है। माने मन उसका जो है आत्मा से तात्पर्य है मन है, उसका मन जो है ज्योतिर्मय बन जाता है, मन अत्यंत जो है शुद्ध हो जाता है। और जो है इससे जो है वह जो योगी जो है क्या है, फिर जो है मरने के बाद जो है वो ब्रह्मत्व को जो है भी प्राप्त कर लेता है, और जिंदे में जो है भी जो है तो वह जीवन मुक्त जो है रहता है।
लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्नद्वेधायतात्मानं सर्वभूते हिते रता। जो सभी भूत हित में रहते हैं, जो सबके कल्याण करने वाले हैं, ऐसे जो ऋषि लोग जो है, जो वो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए जो योग्य बन जाते हैं, तो क्या है, तो सारे के सारे जो द्वैध भावना को छोड़ देते हैं, जो संशय को जो है वो त्याग करा देते हैं, और संशय सबका जो है नष्ट कराते हैं। ऐसे जो है जो यति हैं, तो उनके सारे के सारे जो है पाप जो है दूर हो जाते हैं, क्षीण कलमश रहते हैं, क्षीण पाप दूर होते हैं। ऐसे जो है व्यक्ति क्या है, काम क्रोध बीजयुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो जो काम क्रोध से रहित होकर के जो है अपना जो है इंद्रियों का जो है संयमन करते हुए अनासक्त भाव से रूप से जो कर्म करते रहते हैं, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और वो अपने आप को जान लेते हैं। जो अपने आप को जान लेते हैं तो आत्मविद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, आत्मविद आत्मैव भवति। तो अपने को जान ही तुम ही हो जाए है। तो इसलिए कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुषैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमरो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणं विगतेच्छा भय क्रोधो यसदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, तो जो है जितने भी जो है जो बाह्य वस्तु हैं, जितने भी बाह्य विषय हैं, तो उनको जो है क्या है अलग कर दीजिए, माने उनमें आसक्ति भाव जो है न रखिए। और जैसे कि जो इंद्रियां हैं, जो उसको जो आंतरिक हैं, तो आंतरिक से चिंतन में उसको लगाइए, अर्थात इंद्रियां जो है अपने आप जो है स्वाभाविक रूप से वो कर्म करते रहें, तो उनमें आसक्ति भाव जो है नहीं रहे। ऐसे जो आपके जो मन को आंतरिक भाव में ले जाएंगे, भोग चाहे आंख को जो है बंद करके, जैसे जब आप कोई चीज चिंतन कर रहे हैं, तब भी जो आप चिंतन कर रहे हैं, जान रहे हैं, तो तब भी आपको मालूम पड़ेगा कुछ हम कुछ देख रहे हैं, इस प्रकार से ज्ञान होता है। इसी प्रकार के जो हमारे जो है प्राणापानो समाकृत्वा, जो हम श्वास और प्रश्वास दोनों को ले रहे हैं, तब भी दोनों को समान करते हैं, हम थोड़ा कुंभक कर लेते हैं, रेचक कर लेते हैं। इस प्रकार से करते हुए जो है क्या नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापानो समकृत्वा, और तो फिर जो है यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, और फिर जो अपने जो है मन और बुद्धि के जो है क्या संयमित कर लेते हैं। तो ऐसे जो है मुनि लोग जो है मननशीलवान मुनि है, जो मनन करने वाले जिनका स्वभाव है, ऐसे मुनि जो है मोक्ष के परायण होकर के विगत इच्छा भय क्रोध यशदा मुक्त एव स। तो ये जो भय और क्रोध, इच्छा भय माने इच्छा मतलब कामना है, कामना रूपी जो है और इच्छा है, भय है, क्रोध है, इससे मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे जो है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कहते ऐसे जो भोक्ता भी हैं, माने औपाधिक कर्म वाले जो भोक्ता भी हैं, ऐसे यज्ञ तपस्वी लोग जो है सर्वलोकम महेश्वरम, सब लोक का जो सर्वश्रेष्ठ जो है कौन है, मुझे जो है हृदम सर्वभूतानाम, मैं सही प्राणियों का जो है आत्मा रूप में निवास करने वाले, सर्वगत रूप में वाले मुझ परमात्मा को जो है प्राप्त कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, शांति को जो है परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।